बैक जी, आज हम इंशाल्लाह प्रोपोजिशनल लॉजिक को देखेंगे। प्रोपोजिशनल लॉजिक को देखने के लिए इट्स वेरी इजी। अगर आप ये एक दो एग्जांपल्स को समझ लेंगे, जिस टाइप का आपको भी सवाल मिल जाए आप इंशाल्लाह क्विकली सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे पी और क्यू हैं, तो हम यहाँ पे पहले कंसिडर कर लेते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। दो वेरिएबल्स हैं, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही चार पॉसिबिलिटीज़ हैं कि P0 हो, Q0 हो, P0 Q1 हो, मतलब ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई होप सो आप सब इससे फेमिलियर हैं। अच्छा, इसमें जो एक सब बेसिक बिल्कुल है वो क्या है, ये एंड गेट है। एंड गेट है और ये हमारे पास और गेट है। एंड गेट में क्या होता है कि दोनों अगर ट्रू होंगे तो फिर हमारा आंसर ट्रू आता है। ठीक है, तो P एंड Q दोनों क्या हैं, फॉल्स हैं, तो ऑब्वियसली आंसर फॉल्स आ गया। 0 एंड 1, 0 एंड 1, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसमें पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स है। ठीक है, और दोनों हमारे अगर ट्रू होंगे तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हम ये कहें पी है कि फॉर एग्जांपल यू शुड बी मैरिड एंड यू शुड हैव किड्स, राइट। अगर अब वो अगर और हमने क्या कहा है, दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू होंगी तो आपको फॉर एग्जांपल छुट्टी मिल जाएगी। ठीक, या आपको कोई भी नाम मिल रहा है। ठीक, अब उसमें कह रहा है कि मैरिड है, क्या पी जो बंदा है वो मैरिड है, नहीं है। क्यू क्या है, किड्स होना, और वो क्यू में हमारे पास पड़ा हुआ क्या, ज़ीरो, ना मैरिड है ना बच्चे हैं। तो उस सूरत में क्या उसको मिलेगा, भाई आपको कोई पास मिल रहा था वो तब मिल रहा था कि अगर आपके बच्चे भी हैं और यू आर स्टिल मैरिड, राइट। अब एक बंदा जो है वो ना मैरिड है ना किड्स है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बंदा जो है मैरिड नहीं है लेकिन उसके बच्चे हैं, चलो उसकी डेथ हो गई, चलो, तो अब वो बंदे के बच्चे हैं लेकिन वो नहीं है, बंदा मैरिड नहीं है, तो क्या उसे पास मिलेगा, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बंदा मैरिड है लेकिन अभी उसके पास बच्चे नहीं है, तो क्या उसे पास मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। हाँ, अब सिर्फ एक सिचुएशन है जब वो मैरिड भी है उसके किड्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड गेट लगाया। अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। तो एंड गेट के लिए क्या होता है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। हमारे पास आंसर कब ट्रू आया है, सिर्फ एक सूरत में आया, इफ़ बोथ आर ट्रू देन ओनली इट्स ट्रू, राइट। फिर हमारे पास आ जाता है और गेट। और गेट में क्या है, या तो फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं मिसाल के तौर पे आपको कह दूं कि और गेट है, और गेट में हम यूँ मिसाल ले लेते हैं कि या तो आप मैरिड हो या आपने फॉर एग्जांपल पीएचडी की हुई है फॉर एग्जांपल। ठीक, सो 0 एंड 0, ना बंदा मैरिड है ना पीएचडी की हुई है, तो क्या उसको पास मिल रहा है, नहीं जी बिल्कुल नहीं मिल रहा। अच्छा, एक बंदा मैरिड है, मैरिड नहीं है लेकिन उसने पीएचडी की हुई है, तो क्या उसको पास मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। ओके, एक बंदा मैरिड है लेकिन पीएचडी नहीं की हुई, फिर भी उसको पास मिलेगा, यस, क्योंकि दोनों में से एक ऑप्शन होना है। अब एक बंदा मैरिड भी है पीएचडी भी की हुई है, तो हमारे पास और गेट है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो इसमें क्या सिंपल सा आंसर है, एटलीस्ट 1 मस्ट बी ट्रू। अब देखो इन दोनों तीनों ऑप्शंस में कम से कम एक तो ट्रू था, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर ट्रू आ रहा है। जब दोनों पी एंड क्यू दोनों ही फॉल्स हो जाए तो फिर और गेट में हमारे पास आंसर फॉल्स आता है। तो ये बड़ा सिंपल सा था, इसको तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं पी और क्यू की बजाय एक और टर्म यूज़ करने लगा हूँ, एक बी होगा और एक जी कह रहे हैं। थोड़ा सा इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा। बी मीन्स बारिश, बी का मतलब है बारिश और जी का मतलब है ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड गीला है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, हमारी कंडीशन थी इफ़ इट रेन्स ग्राउंड विल बी वेट, तो मैं बी को बारिश, रेंज को जगह बारिश का वर्ड यूज़ करूँ। ठीक है, बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, ये बी इम्प्लाइज जी है। ठीक है, अब ये पी और क्यू भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बी एंड जी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। देखें, बी अगर ज़ीरो है, इसको आपने पढ़ना कैसे है, बी ज़ीरो का मतलब है बारिश नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे भी बारिश नहीं हुई। अच्छा, यहाँ इन दो कंडीशंस में बारिश हुई। ठीक है, अच्छा, अब ये इनको हम पढ़ लेते हैं, इसको मैं ट्रांसलेट कैसे कर रहा हूँ, जी अगर ज़ीरो है इसका मतलब है ग्राउंड गीला नहीं हुआ। अगर जी की वैल्यू 1 है इसका मतलब है ग्राउंड गीला हुआ। ठीक है जी, ग्राउंड गीला हुआ। और इस केस में अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राउंड गीला नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन ग्राउंड गीला हुआ है। जी की वैल्यू अगर 1 है इसका मतलब है ग्राउंड गीला हुआ, जी की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब ग्राउंड गीला नहीं हुआ। ठीक है, ये इसको आप पहले समझ लें कि ये बी और जी में अगर 0 1 पड़ा है उससे हम क्या मुराद ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने एक रूल बनाया है। रूल क्या बनाया है, बी इम्प्लाइज जी। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे पढ़ें, बी का मतलब है बारिश और जी का मतलब है ग्राउंड गीला हुआ। ये इसका मतलब क्या होता है, वो कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, अगर बारिश होगी
तो ग्राउंड गीला होगा। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्राउंड गीले होने की सिर्फ एक रीज़न नहीं है, ग्राउंड गीले होने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, लेकिन हमें एक गारंटी दी गई है कि अगर ग्राउंड गीला, अगर बारिश होगी तो फिर ग्राउंड कंफर्म गीला हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक रूल बना लिया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कह दे कि ग्राउंड गीला है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ बारिश ही की वजह से ग्राउंड गीला हुआ होगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दिमाग में रखनी है आपने बात। अच्छा, आप देखें, वो कह रहा है B0 है G0 है, यानी बारिश नहीं हुई और ग्राउंड गीला नहीं हुआ। क्या ये सच है या झूठ है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही बात है। बारिश भी नहीं हुई, ग्राउंड भी गीला नहीं हुआ, ट्रू। अच्छा, इसी तरह इस वाले, पहले आखिरी वाले को देखते हैं। वो कह रहा है बारिश हुई और ग्राउंड गीला हो गया। तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात है ना, ये दोनों। पहले वाले में हमने क्या कहा, B0 है G0, यानी बारिश नहीं हुई, ग्राउंड गीला नहीं हुआ। ठीक है, तो उस सूरत में ये बात सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? तो आपने कहा सच है। अच्छा, इधर मैंने कहा बारिश हुई, ग्राउंड गीला हुआ, तो बारिश हुई, ग्राउंड गीला हुआ, क्या ये बात भी सच है? हाँ जी, ये बात भी सच है। ये दो जो रूल्स थे, ये दो हमारे जो रोज़ थी, ये तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गई। ठीक है, अब ये जो दो दो रोज़ हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन दो रोज़ को हमने बड़े गौर से देखना है कि इसमें हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर अगर बारिश नहीं हुई और ग्राउंड गीला हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। कि फॉर एग्जांपल किसी कोई गया बंदा, उसने वहाँ पे पानी फेंक दिया, ग्राउंड में एक बंदा गया, उसने वहाँ पानी फेंक दिया, तो क्या ग्राउंड गीला? अब बारिश नहीं हुई लेकिन ग्राउंड फिर भी गीला हो सकता है ना, ये बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू कह दिया, सच्ची बात थी। अब वो कह रहा है बारिश हुई लेकिन ग्राउंड नहीं गीला हुआ। बारिश हो और ग्राउंड गीला ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सो मैं रिपीट करता हूँ। हमारी यहाँ पे जो हमने एक रूल बनाया है वो ये है कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, ये हमारा रूल है। अगर बी होगा तो फिर जी लाजमी होगा। ठीक है, ये हमारा रूल है। सो अब किसी ने कहा बारिश नहीं हुई और ग्राउंड गीला नहीं हुआ, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इस रूल को वो डिनाई कर रहा है या इस रूल के मुताबिक? हाँ जी, इस रूल के मुताबिक है। ठीक है, फिर उसने कहा, आखिरी वाले को हमने फिर देख लेते हैं, बारिश हुई और ग्राउंड गीला हुआ। यहाँ पे भी हमने ये कहा था ना, अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, तो बारिश हुई और ग्राउंड गीला हुआ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है बारिश हुई और ग्राउंड गीला नहीं हुआ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं जी, ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको ज़रा गौर से समझना है, इसको फिर से देखते हैं। वो अगर कह रहा है कि बारिश हुई, बारिश नहीं हुई और ग्राउंड गीला हो गया, देखिए इस चीज़ को समझे, ग्राउंड के गीले होने के लिए बारिश ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि वो अगर बारिश होगी तो तभी ग्राउंड गीला होगा, ये बात नहीं हो रही। अगर बारिश हुई तो ग्राउंड गीला हो जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, कोई बंदा आता है, वो आके पानी का वाटर टैंकर आता है और वो वाटर टैंकर से ग्राउंड को, वो उस पर काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको गीला कर दिया, तो क्या ये गलत बात है? बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ग्राउंड के गीले होने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। इसमें जो हमने डिफ़ाइन किया है उसमें हमने एक तरीका डिफ़ाइन कर दिया कि अगर बारिश होगी तो फिर आपको गारंटी है कि ग्राउंड गीला होगा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि अगर ग्राउंड गीला है तो इसका मतलब है बारिश लाजमी हुई होगी। बारिश होने की, ग्राउंड गीले होने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। कोई टैंकर से भी पानी फेंक सकते हैं, बारिश भी हो सकती है, मल्टीपल वेज है, लेकिन एक गारंटी मिल गई कि बारिश होगी तो ग्राउंड लाजमी गीला होगा। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, सो अब वो कह रहा है बारिश नहीं हुई और ग्राउंड गीला है, क्या ये झूठ है या सच है? बिल्कुल जी सच है। ठीक है, सो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट हाउ टू सॉल्व दिस। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ जी। ट्रिक क्या है, चुप करके आप क्या करें, जब बी एंड जी या पी क्यू जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, अगर वो सेम हैं, जो कि पहली और आखिरी रो थी, तो वहाँ पे चुप करके वन डाल दें। इफ़ दे आर सेम तो चुप करके वहाँ वन डाल दें। अगर वो मुख्तलिफ हैं, अगर वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है, अगर वो मुख्तलिफ हैं तो उस सूरत में क्या करें, जो इस ये जो हमने यहाँ पे इम्प्लाइज वाली कंडीशन लगाई है, इसके अंदर जो राइट साइड पे है वो क्या है, जी है। तो जो कुछ यहाँ पर इन दो रोज़ में देखिए 0 1 में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो यहाँ पर हमने आपको डिसीजन लेना है। अब डिसीजन क्या लेंगे, जो इधर के जी है ना राइट साइड पे, तो यहाँ पे इस रो में जी की वैल्यू क्या है 1, तो चुप करके यहाँ 1 डाल दें। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है,
इन दोनों इस रो में क्या है, 1 और 0 फ़र्क है, डिफरेंट है, यस डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो जी में पड़ा है वो डाल दें, सिंपल। सो मैंने रूल क्या बताया, अगर दोनों सेम हैं तो यहाँ पे 1 आ गया, दोनों सेम है, दो 0 0 तो 1, 1 1 तो 1, दोनों सेम है तो 1। अगर दोनों डिफरेंट हैं, जैसे ये इन दो रोज़ में था, तो मैं चुप करके जो जी की वैल्यू है वो इधर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। अब देखें, अगर मैं आपसे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हमने बी एम्प्लॉयज़ जी की बजाय, अगर मैं ऐसे लिख देता जी, सॉरी, जी एम्प्लॉयज़ बी, अब दोनों सेम है 1, यहाँ पे भी दोनों सेम है 1, ठीक है। अब इसमें राइट साइड पर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, बी है, तो जो कुछ इन दोनों का ये आएगा, ये इसका आंसर है, एज सिंपल एज है, ठीक है। इस केस में हमारे पास, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पर ये जो दो हमारी कंडीशंस हैं, ये कहाँ से आया है, ये आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे क्या था, जी, तो जब इन दोनों में फ़र्क हो जाए, जब इन दोनों में फ़र्क हो जाए तो इसमें जो राइट साइड पे चीज़ है उसको चुप करके चले लिखते हैं। इधर इसी तरह से इन दोनों में फ़र्क था, तो यहाँ पे हमारे पास राइट पे क्या था, बी था, तो मैंने ये वाली दो वैल्यूज़ उठा के इधर डाल दी। सो आई होप सो दिस विल हेल्प यू अलॉट जी। एक तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गई है। और अब हमने जब उसको क्विकली सॉल्व करना हो तो बड़ा सिंपल सा रूल है, दोनों सेम हो तो वहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे था। अगर दोनों सेम नहीं हैं तो जो कुछ राइट साइड पर है उसको इधर लिख दें, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से क्विकली, और अब हमारे पास आ जाती है बाई कंडीशनल, ठीक है। अभी पहले जब हमने बात की थी तो हमने ये बात की थी कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, लेकिन ग्राउंड गीले होने की मल्टीपल और भी पॉसिबिलिटीज़ थी। ये जो हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि ग्राउंड गीले होने की सिर्फ एक ही रीज़न है। अब हमने क्या कह दिया, ग्राउंड गीला कब होगा, जब बारिश होगी। अब ग्राउंड गीले होने की कोई और रीज़न, कोई हम कह सकते हैं ना वाटर टैंक से ग्राउंड गीला हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक ही रीज़न है, ठीक है, कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा। तो अगर सिर्फ एक ही रीज़न है और मैं आपको कहूँ ग्राउंड गीला है, तो आप क्या इन्फर कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं ना कि बारिश हुई है। इसका मतलब है कि अगर ग्राउंड गीला है तो बारिश हुई है, और अगर बारिश हुई है तो ग्राउंड गीला है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये एक ही रीज़न है, ठीक है, सही, दोनों की। सो अब समझते हैं जी, क्विकली हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, 0 का मतलब है बारिश नहीं हुई, और 0 इसका मतलब है ग्राउंड गीला नहीं हुआ, ठीक है। अब इस सूरत में क्या ये बात सच है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, बारिश हुई और ग्राउंड भी गीला हुआ, क्या ये बात सच है, यहाँ तक अभी तक ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मल था। अच्छा, इसके अंदर वो हम क्या कहेंगे, यहाँ वो कह रहा है बारिश नहीं हुई और ग्राउंड गीला हुआ, ठीक है। यहाँ पे अब जी जो है वो 1 है, इसका मतलब है ग्राउंड गीला हुआ, ठीक है जी, ठीक। अच्छा, अब क्या ये बात सच है, बारिश हुई, बारिश नहीं हुई और बारिश नहीं हुई और ग्राउंड गीला हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब ग्राउंड के गीले होने की सिर्फ एक ही रीज़न है। पहले तो हमारे पास था ना, हमारे पास पहले तो ऑप्शन आ रही थी कि हमारे पास पहले एक ऑप्शन थी कि जी वाटर टैंक से भी कोई वाटर टैंक से आके ग्राउंड को गीला कर सकता है। हमने कहा ये ख़त्म है, जब ये हमने लगा दिया तो हमने कहा सिर्फ एक ही रीज़न है, बारिश होने की, ठीक है। तो अब वो कह रहा है बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई और ग्राउंड गीला हो गया, ये नहीं पॉसिबल। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, ठीक है। इसी तरह अगर वो कहे कि बारिश हुई और ग्राउंड गीला नहीं हुआ, क्या ये हो सकता है, बारिश हो गई और ग्राउंड गीला नहीं हुआ, नहीं, फॉल्स, राइट। सो अब इसका, ये हमारे पास, आई होप सो आपको समझ आ गई है बात। अब मैं आपको इसका क्विक वे बताता हूँ। क्विक वे हमारे पास क्या है, क्विक वे ये है कि अगर दोनों सेम हो, जैसे 0 0 या 1 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 1, जैसे इम्प्लाइज में आता है। अगर डिफरेंट हो, अगर क्या हो, डिफरेंट हो, तो चुप करके 0 डाल दें, रूल। तो रूल दोबारा से समझाता हूँ, बी बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा। अगर मैं ये कहना चाहूँ आपको, अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ, जो हमने एक रूल बनाया उसमें हमने क्या कहा, अगर दोनों सेम हो तो ट्रू, ठीक है जी, दोनों सेम हो तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है।
जैसे इसके अंदर आ गया था। अच्छा, अगर हमने जो बाई कंडीशनल होता है, जब इनमें फ़र्क आ जाए, एक 0 एक 1 है तो चुप करके वहाँ 0 0 डाल दें। और इस वाले केस में, इम्प्लॉयज़ वाले केस में आपने क्या करना है, राइट साइड पे क्या है, जी है, तो यहाँ से जी की वैल्यू उठाएं और इधर डाल दें चुप करके। ठीक है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। आई होप सो ये आपको हेल्प करेगा। हम इसकी मज़ीद एग्जांपल देखेंगे आगे, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।